बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करनी है व्हाट इज़ ए फंक्शन। आज हम फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, फंक्शन की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, कंडीशंस क्या हैं, फंक्शन कब होता है, फंक्शन कब नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले एक बात को तवज्जो से सुन लें। आपको बाइनरी रिलेशन का पता होना चाहिए, फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, जो 2 लेक्चर हम पहले अपलोड कर चुके हैं। सबसे पहले आप बाइनरी रिलेशन वाली वीडियो देखें, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, जिसमें हम प्रीवियस बातें डिस्कस कर चुके हैं और यहां भी हम रिवाइज करेंगे। और उसके बाद लेक्चर नंबर 3 आप ये वाला लेक्चर अटेंड करेंगे, तब जाके ये वाला लेक्चर आपको समझ आएगा, अदरवाइज आपको क्लियरली समझ नहीं आएगी। सबसे पहले बाइनरी रिलेशन वाली वीडियो देखें और उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन वाली वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखें, अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट अब आइए जरा देखते हैं कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और इसकी एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि एनी बाइनरी रिलेशन एफ। अब देखें यहाँ बाइनरी रिलेशन का वर्ड आ गया, तो बाइनरी रिलेशन वाली मैं दोबारा कह रहा हूं कि वो लेक्चर आपको जरूर देखना होगा। बाइनरी रिलेशन होता क्या है असल में, हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें, जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसे हम लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे सबसेट लिखते जाएं तो वो आपके पास क्या होते हैं, बाइनरी रिलेशन होते हैं। वो सारे क्या होते हैं आपके पास, बाइनरी रिलेशन। और एक सबसेट को बाइनरी रिलेशन बोलते हैं, उनके जितने भी हम सबसेट्स लिखते हैं। किसी भी सेट है कोई और आपने उसको प्रोडक्ट किया, उसका जो रिजल्ट आता है यहाँ पे वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कितने उसके सबसेट बन सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर m क्रॉस n कर दें तो आपके पास सबसेट्स की तादाद आ जाती है। ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। m द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, n द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो स्टूडेंट तवज्जो दीजिएगा, कहते हैं कोई बाइनरी रिलेशन हो f, दो नॉन एम्प्टी सेट A और B में, वो फंक्शन कहलाएगा कब, जब उस फंक्शन की डोमेन सेट A के बराबर हो और नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर कंटेन इन f। उस f में जितने भी ऑर्डर पेयर पड़े हों उनके फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो रहे हों, यानी फर्स्ट एलिमेंट में रेपिटेशन ना हो रही हो। फर्स्ट एलिमेंट कौन होते हैं, डोमेन ही होते हैं। अगर ये सेकंड कंडीशन आपको डिफिकल्ट लग रही है तो आप उसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि नो रेपिटेशन इन डोमेन। डोमेन में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, डोमेन इक्वल होना चाहिए सेट ए के और डोमेन में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अभी जब एग्जांपल करूंगा इसकी तो आपको क्लियरली समझ इसकी आ जाएगी। देन f इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम a to b। फिर f फंक्शन कहलाएगा फ्रॉम a to b एंड इट इज डिनोटेड एज f फ्रॉम a to b, फंक्शन फ्रॉम a to b। अब स्टूडेंट आइए जरा इसकी एक एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आपके पास सेट A है 1 2 3 और सेट B है x y z, तो इनको हमने प्रोडक्ट कर दिया और इस रिजल्ट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1x से मल्टीप्लाई हुआ 1x, 1y से मल्टीप्लाई हुआ 1y, 1 फिर z से मल्टीप्लाई हुआ 1z, 2 इसी तरह सबसे मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया, 3 इसी तरह सबसे मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया। तो स्टूडेंट इस रिजल्ट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और उसमें से मैंने एक f उठा लिया है, रिलेशन मैंने उठा लिया है, f1 का मैंने उसको नाम दिया है। अब चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो स्टूडेंट ख्याल कीजिएगा, सबसे पहले आपने एक कंडीशन देखनी है। कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये f1 उन कंडीशन पे पूरा उतरा तो इट मींस कि f1 क्या फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो f1 हमने लिया है क्या ये सबसेट है a जरा b का या नहीं। 1x उसमें है, 2y उसमें है, 1z इसी में है। इट मींस कि हमने f1 उसी में से ही लिया है। ठीक हो गया। दूसरी बात स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, दो कंडीशन हमने फंक्शन वाली होल्ड करवानी है। डोमेन ऑफ f बराबर होनी चाहिए a के। देख लेते हैं कि क्या डोमेन सेट a के बराबर है कि नहीं है। व्हाट इज डोमेन, इन एन ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट आर कॉल्ड डोमेन।
इसके फर्स्ट एलिमेंट देखें, क्या सेट ए बन रहा है? इसका तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 2 है, फिर 1 है, तो सेट ए में तो 1, 2 और 3 भी है, जबकि यहां फर्स्ट एलिमेंट में 3 नहीं है। इट मींस के डोमेन ऑफ F1 नॉट इक्वल टू सेट ए। पहली कंडीशन ही यहां पे होल्ड नहीं हुई, F1 पहली कंडीशन पे पूरा नहीं उतरा। इट मींस कि ये फंक्शन नहीं होगा। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। कहते हैं नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। यहां तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ये देखिए 1 1 2 टाइम आ रहा है। इट मींस हम लिखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट आर रिपीटेड। फर्स्ट एलिमेंट्स आर रिपीटेड इन 1x एंड 1z। इसमें रिपीट हो रहे हैं, इट मींस फंक्शन की कंडीशन के अगेंस्ट जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? F1 इज नॉट ए फंक्शन। अब आइए स्टूडेंट जरा एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, एक और रिलेशन लेते हैं। F1 लिया है, वो तो फंक्शन नहीं है, कोई और लेते हैं, फंक्शन कब होगा जरा देख लेते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले उसी F1 का हम ग्राफ बनाते हैं। सेट A यहां पे लिख दें 1 2 3 ये आ गया। सेट B x y z ये आ गया। इसको सेट B का नाम दे दें। 1 x से मैप हो रहा है, 1 x से मैप हो गया। 2 y से मैप हो रहा है, 2 y से मैप हो गया। फिर 1 z से मैप हो रहा है, तो इसी 1 को z से मिला दें। स्टूडेंट, अब प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सेट A का एलिमेंट कभी भी B के दो एलिमेंट से मैप नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि सेट A का एलिमेंट कभी भी दो से मैप नहीं कर सकता। तो आपने ये फिग भी वहां पे लाजमी ड्रा करनी है। जी स्टूडेंट, यहां पे देखिएगा F2 हमारे पास एक रिलेशन है 1y 2x 3y। क्या ये फंक्शन है कि नहीं? सबसे पहले एक कंडीशन आप लोगों ने होल्ड करवानी है कि क्या F2 उसी में से है कि नहीं है। तो F2 सबसेट है A, जरा B का जरा चेक कर लेते हैं। 1y यहां पे मौजूद है, 2x यहां पे मौजूद है, 3y यहां पे मौजूद है। इट मींस कि F2 सबसेट है A, जरा B में से ही हमने लिया है। डोमेन ऑफ F2 क्या सेट A के इक्वल है? डोमेन इसके फर्स्ट एलिमेंट देख लें, ये 1 2 और 3। सेकंड एलिमेंट की बात नहीं हो रही, फर्स्ट एलिमेंट की बात हो रही है। फर्स्ट एलिमेंट को ही डोमेन बोलते हैं। तो 1 2 और 3